नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। 4 बजे के इस बुलेटिन में सबसे पहले आपको बात करते हैं उस खबर की जो लगातार सामने आ रही है। वो तस्वीर जो हर किसी के जहन में कई सवाल खड़े कर रही है। हम बात कर रहे हैं नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में आज जो कुछ जामिया विश्वविद्यालय के बाहर हुआ, उन तस्वीरों ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया, हर किसी को डरा दिया। आपको बता दें कि एक शख्स वहां पर पहुंचता है, फायरिंग करता है, तमंचा लहराता है। इस फायरिंग में एक शख्स घायल होता है। देखिए जरा, ये वो शख्स है जो अपना नाम गोपाल बता रहा है। इस शख्स का नाम गोपाल है, राम भक्त गोपाल इस शख्स का नाम है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये उसी शख्स की तस्वीर है जिसने अब से कुछ देर पहले जामिया परिसर में फायरिंग की है। नोएडा के जेवर का ये शख्स रहने वाला बताया जा रहा है। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन का जो छात्र शादाब रहा है, वो इसकी फायरिंग में घायल हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार इन तस्वीरों के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और जो जानकारी इस वक्त न्यूज नेशन को मिल रही है उसके मुताबिक इस शख्स ने इस मार्च में शिरकत करने से पहले अपने फेसबुक प्रोफाइल पर कुछ कमेंट किए थे, कुछ पोस्ट लिखे थे। उन पोस्ट के जरिए भी ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश ये शख्स कर रहा था कि आखिर क्या कुछ होने जा रहा है। हम आपको फेसबुक प्रोफाइल भी इस शख्स की दिखा रहे हैं। राम भक्त गोपाल के नाम से ये फेसबुक प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल पर यह शख्स लगातार अपने आप को लाइव करता रहा। फेसबुक लाइव ये कर रहा है शख्स सबसे तकरीबन 2 घंटे पहले का इसका वो आखिरी फेसबुक लाइव है जो बता रहा है कि दरअसल में उस वक्त क्या कुछ घट रहा था, क्या कुछ ये शख्स वहां पर कर रहा था। लेकिन फेसबुक लाइव करने से पहले भी इस शख्स ने अपनी ही फेसबुक प्रोफाइल पर कुछ कमेंट्स भी लिखे हैं। जो कमेंट्स लिखे हैं उसमें मीडिया को लेकर यहां पर सवाल खड़ा किया है इस शख्स ने। इसने ये लिखा है कि चंदन भाई, ये बदला आपके लिए है। चंदन भाई कौन है, क्यों ये शख्स यहां पर पहुंचा, ऐसे बहुत सारे सवाल अब सामने आएंगे। लेकिन यहां पर इस शख्स ने, गोपाल ने फेसबुक पर तकरीबन 2 घंटे पहले ये लिखा था कि कॉल मत करो। अलग अलग प्रोफाइल सामने आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए जरा अपडेट हम आपको बता रहे हैं जामिया फायरिंग मामले की। राम भक्त गोपाल ने पिस्टल लहराते हुए हवाई फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने इस शख्स को हिरासत में लिया है। तो एक तरफ हम आपको अपडेट बता रहे हैं, दूसरी तरफ वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं जिन तस्वीरों को सबसे पहले न्यूज नेशन ने आपको दिखाया था। इस शख्स ने वहां पर फायरिंग की और उसके साथ ही नारेबाजी भी की। फायरिंग में एक शख्स घायल हुआ है। घायल जो छात्र है वो मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट बताया जा रहा है। इस शख्स को यानी कि राम भक्त गोपाल को हिरासत में ले लिया गया है। गोपाल नोएडा के से सटे जेवर का रहने वाला है। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी सैयद आमिर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सैयद आमिर की वो तस्वीर भी हमने देखी थी जब अब से कुछ देर पहले उनका कैमरा बंद करवा दिया गया था। सैयद आमिर, जो कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं वो काफी कुछ कहती हैं। आप तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, उन लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए अनुराग, आपने देखा कि जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने किस तरह से हमें रिएक्ट किया। जब हमने दूसरे सवाल भी पूछे, उनके सामने दूसरों की पीड़ाएं उनके सामने रखी कि किस तरह से लोग पीड़ित हैं। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान की बाकायदा किताब है इन सभी स्टूडेंट्स के पास, नेशनल फ्लैग इनके पास है और लगातार ये वहीं पर डटे हुए हैं। पुलिस लगातार कह रही है कि बैरिकेड के नीचे उतर जाइए, लेकिन तमाम प्रोटेस्टर्स जो हैं, खासतौर पर महिला प्रोटेस्टर्स जो हैं, वो बैरिकेड छोड़ने के लिए राजी ही नहीं है, वहीं पर डटी हुई है। पुलिस ये भी कह रही है कि भाई आपको बैरिकेड से चोट लग सकती है, उसके बावजूद भी वो हटने के लिए राजी नहीं है। जिस तरह की आज घटना हुई जिसमें फायरिंग हुई और उसमें एक शख्स घायल भी हुआ है, उसमें अब ये चीजें सामने आ रही है कि वो नोएडा से सटे हुए जेवर का रहने वाला है। तमाम ऐसी तफसीलें सामने आ रही हैं कि आखिर वो कौन था, उसका मकसद क्या था। लेकिन अचानक वो जिस तरह से आज फायरिंग करता है उसमें कई सवाल खड़े होते हैं। वो शख्स कहां से निकल के आता है, आखिर उसका मकसद क्या था। हालांकि पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है और जो घायल है उसको अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन तस्वीरें हम लाइव आपको यहां से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस जो है लगातार समझाने की कोशिश कर रही है। और चीज, जो मौलाना सुलेमान है उन्होंने भी प्रोटेस्टर्स को समझाने की कोशिश की। न्यूज नेशन अभी आपको बता रहा है कि मौलाना सुलेमान जो है, इमाम सुलेमान जो है, उन्होंने भी इन प्रोटेस्टर्स को समझाने की कोशिश की कि कहा है उन्होंने कि कहीं मकसद खराब ना हो जाए इस प्रोटेस्ट का, इसमें कहीं
हिंसा ना हो जाए, कोई मकसद खराब ना हो जाए, इसलिए आप लोग यहाँ से हट जाइए, क्योंकि यहाँ से करीब 150 से 200 मीटर की दूरी पर गेट नंबर 7 है, जहां पर प्रोटेस्ट ये कई दिनों से कर रहे थे। वहां पर वापस जाने की अपील की है इमाम साहब ने। उसके बावजूद तमाम प्रोटेस्टर्स जो हैं वो यहीं पर डटे हुए हैं, यहां से हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस भी अपील कर रही है, इमाम भी अपील कर रहे हैं, उसके बावजूद कोई भी बैरिकेड से हटने की तैयार नहीं है। तो पुलिस लगातार इनको समझाने की कोशिश कर रही है। हमारी चिन्मय विस्वाल से बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इतनी ज़्यादा समस्याएं खड़ी हो गई हैं, क्योंकि पिछले 46 दिन से इस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनको समझाते समझाते हम लोग परेशान हैं, लेकिन ये समझना नहीं चाहते कि जिस तरह से लोगों की परेशानी और खासतौर पर जाम की समस्या है, उससे लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं और उसके बावजूद समझना नहीं चाहते। सवाल ये भी है कि जब हम पूछते हैं कि आपका सीएए को लेकर के प्रोटेस्ट है, तो कहते हैं सीएए को लेकर प्रोटेस्ट है, एनपीआर को लेकर प्रोटेस्ट है और तमाम चीज़ों को लेकर प्रोटेस्ट। हम कहते हैं कि भाई ये तो लागू ही नहीं हुए, जो चीज़ लागू नहीं उसके ऊपर आप प्रोटेस्ट कैसे कर सकते हैं? तो उनका कहना यह है कि सरकार की ऐसी मंशा हो सकती है। बिल्कुल, ये समझ के परे। तो इन तमाम सवालों के बीच 48 दिन से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। आमिर, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहे हैं, लगातार आपका रुख करते रहेंगे, लेकिन इन सब के बीच इस पूरे घटनाक्रम पर डीसीपी चिन्मय विस्वाल से न्यूज नेशन ने बात की है। क्या कुछ कह रहे हैं डीसीपी, सुनिए जरा। डीसीपी से हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरह की घटना हुई है, अचानक कोई शख्स बाहर निकलता है, क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है उसके बारे में, और कौन वो शख्स था? क्या अभी तक कुछ इनपुट्स निकल पाए? जो जामिया यूनिवर्सिटी की तरफ से एक मार्च निकालने का प्लान जो स्टूडेंट्स ने किया था, इनको बताया गया था कि ये मार्च राजघाट जाने के लिए इनके पास परमिशन नहीं है, लिहाजा ये मार्च अलाउड नहीं किया जाएगा। तो वहाँ यूनिवर्सिटी से काफ़ी दूर होली फैमिली हॉस्पिटल के सामने हम पुलिस वहाँ पे मौजूद थी आज ए प्रिवेंटिव मेजर फॉर द मार्च। और तभी देखा गया कि भीड़ जब यहाँ से यूनिवर्सिटी की तरफ से आके होली फैमिली हॉस्पिटल की तरफ मार्च करके आ रही थी, तो उसके बाद जिसका पिक्चर तस्वीरें सामने आई है कि एक शख्स उन्हीं भीड़ के बीच में से निकलता हुआ आता है और एक वेपन लहराता हुआ, उसके बाद कुछ आवाज़ आती है और उसके बाद एक व्यक्ति वो हमारे पास आके पहुंचा, बोला कि उसको वो इंजर्ड हुआ है, तो उसको हमने हॉस्पिटल में दाखिला किया है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो आउट ऑफ डेंजर है और एक अलेज्ड पर्सन को अप्रहेंड कर लिया गया है, उसको पूछताछ अभी किया जा रहा है। सर, कितनी दूरी थी आप पुलिस बैरिकेड से उस शख्स की जिसने पिस्टल लहराई है, ये कट्टा लहराया है, कितनी दूरी होगी लगभग? अभी कितनी दूरी थी, क्या थी, ये सब बाद में पता करेंगे। अभी प्राथमिक चीज़ है, अभी घटना को जो सिचुएशन को अभी नियंत्रण में लिया जा रहा है। घायल कौन हुआ है? एक शख्स घायल हुआ है, एक शख्स घायल हुआ है, अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर उसको अभी देख रहे हैं। आखिरी सवाल है कि इस प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं दी गई थी, तो कब तक आप इनको यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे या आप इनसे रिक्वेस्ट? हमने वहाँ पे इस जगह पे उनको रोका है, कहा है कि आगे, जैसे उनको पहले भी बताया जा चुका है, मीटिंग करके उनके प्रतिनिधियों को कल बताया गया था कि राजघाट मार्च का कोई परमिशन नहीं है, लिहाजा ये मार्च अलाउड नहीं किया जा सकता। वो अपने प्रदर्शन को या जो भी चीज़ अभिव्यक्ति को यहीं पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पीसफुली कर सकते हैं। वही बात उनको अनुरोध किया जा रहा है कि यहाँ पर अपना शांतिपूर्वक अपना जो प्रदर्शन है उसको करें। आखिरी सवाल कि ट्रैफिक जाम बहुत बड़ा इशू हो गया है, कितनी परेशानी होती है सर पूरे डिपार्टमेंट को, किस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं आप? अभी कर रहे हैं, इनको ये बात पब्लिक को समझना चाहिए। जो लोग इस तरह से प्रदर्शन करके रोड को ब्लॉक करते हैं या ट्रैफिक को ब्लॉक करने में मजबूर करते हैं, उनको भी अपना जिम्मेदारी समझना चाहिए बाकी नागरिकों की हित के प्रति। शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। तो तस्वीरें सामने हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट है लगातार इनसे ये कह रहा है कि बैरिकेड से थोड़ा सा दूर हो जाइए, पीसफुल प्रोटेस्ट करिए। उसके बावजूद आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और बैरिकेड के ऊपर अब बैठ चुके हैं। जाहिर तौर पर इसको लेकर के भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, अपनी अपनी आशंकाएँ हैं, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने कहा है कि रिक्वेस्ट की है बाकायदा प्रोटेस्टर्स से वो पीछे जाए, पीछे हटने को राजी नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो सुना आपने डीसीपी चिन्मय विस्वाल को, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि हमारे सहयोगी आमिर और रुमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जिनसे हम तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसी मुद्दे पर बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला और मीनाक्षी लेखी का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से जो कोई जिस तरह का भी आंदोलन करे इस देश में, उसको जो है आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर 12 लाख से अधिक लोगों की दैनिक नित्य कर्म पद्धति को जो है वो बंधक बनाना, ये ना तो सांविधिक है और ना ही विधिक है। इस तरह से गांधी की तस्वीर टांग कर
जिन्ना की औलादे नंगा नाच करने पर आमादा हैं। ये इसका दृश्य है, जिस तरह से राजघाट पर आप जा रहे हैं मोर्चा लेकर, और वहां पर डायरेक्ट एक्शन जो जिन्ना ने कहा था 1946-47 में, उस तरह से गोलियां दाग रहे हैं। ये गोलियां दागना बता रहा है कि इनकी संविधान में, लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है, बल्कि अराजकता और आतंकवाद से प्रेरित और पोषित लोग हैं। किया पुलिस पता लगाएगी, और ये सब कुछ जो नाटक है वो चल रहा है, क्योंकि अब किस मुंह से उठेंगे वो नहीं समझ आ रहा। वो बहाना ढूंढ रहे हैं उठने का, क्योंकि 8 तारीख नज़दीक आ रही है, और जिस वजह से वो लोग बैठे थे उनको वो भी मकसद जो है पलटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उठने का बहाना चाहिए। तो सुना आपने बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी रुमान हमारे साथ बने हुए हैं। रुमान, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? पुलिस अपने तमाम सवालों के जवाब हासिल कर चुकी है क्या इस शख्स से? देखिए, बिल्कुल उसका मेडिकल होना है और ये पता लगाना है कि कहीं किसी मादक पदार्थ का इसने सेवन तो नहीं किया था। फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में इसके बारे में तमाम जानकारियां मिली हैं। ये काफ़ी पहले जामिया आया था, जेवर का रहने वाला है, और काफ़ी पहले जामिया आया था, और यहाँ से अपने फेसबुक पर कई लाइव भी इसने किए, जिसके बाद ये फेसबुक पर भी इसने लिखा कि अब ये आज़ादी देने जा रहा है। इससे ये पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये हथियार इसके पास कहाँ से आया। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गोली चलाने वाला युवक राम भगत गोपाल शर्मा है, जो कि दाऊजी मोहल्ला जेवर कस्बा में रहता है, और इसके पिता राजेंद्र शर्मा पान की दुकान करते हैं। इस युवक की उम्र 19 साल बताई जा रही है, और इससे अभी भी पूछताछ की जा रही है। जाहिर है कि ये शख्स किस हालातों में यहाँ पर आया, और इन्वेस्टिगेशन जो की जा रही है वो उसी पहलू पर की जा रही है जिस तरह से किसी अपराध की इन्वेस्टिगेशन की जाती है। अपराध के बारे में जानकारी इससे हासिल की गई है। दूसरी चीज़ है मोटिव इससे पता लगाने की कोशिश की जा रही है, और सर्कमस्टेंसेस यानी कि हालात, किन हालातों में यहाँ पर आया, कहाँ से इसने हथियार लिया और किन हालातों में इसने गोली चलाई, इन तमाम मुद्दों पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बिल्कुल, तो कई अहम सवाल हैं जिन सवालों के जवाब अभी पुलिस को तलाशने हैं जांच के दरमियान। लेकिन आपको बता दें, फायरिंग से पहले रामभक्त गोपाल का फेसबुक वीडियो भी सामने आया है। कई बार फेसबुक पर लाइव किया है। लगभग 2 घंटे पहले गोपाल ने अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए, देखिए जरा, ये दरअसल में वही फेसबुक लाइव है जो गोपाल ने, यानी वो शख्स जो यहां पर तमंचा लहराता हुआ नजर आ रहा है। ये शख्स जब पहुंचता है जामिया के इस मार्च में, तो अपने ही मोबाइल फोन से, अपने ही फेसबुक प्रोफाइल से फेसबुक लाइव करता है, और ये लाइव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त ये शख्स फेसबुक लाइव कर रहा है। अलग अलग समय पर इसने रुक कर 2-3 बार फेसबुक लाइव किया है। अब से 3 घंटे से 2 घंटे के बीच कुल मिलाकर जो हम आपको बता रहे हैं वो ये आप लाइव की तस्वीर देख रहे हैं। इस तरीके का लाइव गोपाल ने लगभग 6 बार किया है, या कहिए 7 बार किया है। जो इस वक्त गोपाल के फेसबुक प्रोफाइल से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रामभक्त गोपाल के नाम से जो प्रोफाइल बनी हुई है इस शख्स की, यानी कि इसका नाम गोपाल बताया जा रहा है, गोपाल जामिया के मार्च में पहुंचता है, 7 बार अलग अलग फेसबुक लाइव करता है, तस्वीरें दिखाता है उस जगह की जहां पर यह मार्च निकाला जा रहा था। सीधा रुख करते एक बार फिर हमारे सहयोगी रुमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुमान, जो फेसबुक प्रोफाइल के जरिए हम चीजें समझ पा रहे हैं गोपाल की, उसमें 2 चीजें और महत्वपूर्ण हैं। गोपाल अपने फेसबुक पेज पर उस अकेले शख्स के धरने प्रदर्शन की तस्वीर भी डालता है। लिखता है कि शाहीन बाग हजारों विरोधियों के ठीक सामने एक अकेला शख्स जो सीएए के समर्थन में बैठा है, हिम्मत और जज्बे की दाद दीजिए। पहला एक फेसबुक जो प्रोफाइल पर पोस्ट है वो ये है गोपाल का, और एक और इसी तरीके का पोस्ट है। यानी बहुत कुछ है जो अभी गोपाल से पूछा जाना है, और गोपाल के जहन में बहुत कुछ चल रहा था शाहीन बाग के धरना प्रदर्शन को लेकर। देखिए, बिल्कुल उसने पुलिस की पूछताछ में यही कहा है कि जो शख्स धरने पर बैठा था अकेला सीए के समर्थन में शाहीन बाग में, उसी का बदला लेने के लिए वो आया था, ऐसा इसका कहना था। 19 साल का लड़का है, बहुत कम उम्र है। फेसबुक प्रोफाइल देखने से पता चलता है कि तलवार लिए हुए एक फ़ोटो भी इसके डीपी बना रखा है, और भी दूसरी तमाम चीज़ें हैं। अब ये देखने की कोशिश की जा रही है कि आखिर अचानक से इस युवक के अंदर इतना गुस्सा कहाँ से फूटा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि इतनी भीड़ के अंदर पुलिस की मौजूदगी में और तमाम कैमरे चल रहे हैं। यहाँ पर किसी भी अपराध को कमिट करने का मतलब है कि अपने खिलाफ पुख्ता सबूतों को बना लेना। जिस तरह से उसने गोली चलाई है, एक लड़के की गोली लगी है, गोली चलाते की, हथियार लहराते की तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। हज़ारों चश्मदीद वहाँ पर मौजूद हैं और खुद पुलिस चश्मदीद है। तो ऐसी स्थिति में उसको साफ पता
पता होगा कि वो क्या करने जा रहा है, वो बचेगा नहीं, क्योंकि पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी और गंभीर धाराओं के तहत उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई का उसको सामना करना पड़ेगा। 19 साल का लड़का किस हालातों में, जाहिर है जैसे मैंने पहले बताया कि पुलिस पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही है। पहला तो ये अपराध हुआ है उसके सबके सामने है कि किस तरह से इसने हथियार लहराए, गोली चलाई, फिर पुलिस ने पकड़ लिया। दूसरा मोटिव, रुमान, फेसबुक प्रोफाइल की, माफ कीजिएगा मैं आपको एक बार फिर रोक रहा हूं रुमान। गोपाल के फेसबुक लाइव से एक और पोस्ट सामने आती है जो कल सुबह 9:07 पर गोपाल ने लिखी है, जिसमें लिखा है कि आज ही के दिन 2 साल पहले तिरंगा यात्रा निकाल रहे चंदन गुप्ता की हत्या कर दी जाती है। एक तबके पर आरोप भी गोपाल लगाता है। ये कल सुबह 9:07 पर गोपाल का फेसबुक पोस्ट है और अब से 2 घंटे पहले गोपाल जो फेसबुक पर पोस्ट लिखता है उसमें साफ साफ लिखता है कि चंदन, ये बदला आपके लिए है। मानसिक हालात जिसका आप जिक्र यहां पर कर रहे हैं वो इस पोस्ट से भी काफी कुछ कहता है। देखिए, बिल्कुल चंदन गुप्ता की जब मौत हुई थी तभी से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके दिमाग पर कोई असर पड़ा था इस चीज़ का, और धीरे धीरे करके जो तमाम देश के अंदर हालात थे या जिस तरह से प्रदर्शन थी उसकी खबरों को इस शख्स ने किस तौर पर लिया। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि जिससे ये 19 साल का लड़का इस कदर एक गंभीर अपराध करने के लिए जामिया यूनिवर्सिटी पहुंच गया और हथियार लहराकर गोली चला दी। सीधे तौर पर पुलिस का यही मानना है कि अभी अपराध सामने है, लेकिन मोटिव और सर्कमस्टेंसेस, मतलब हालात क्या थे, किन हालातों में वो इस अपराध करने के लिए तैयार हुआ और किन हालातों में इसने अपराध को अंजाम दिया। 19 साल का लड़का है, बहुत कम उम्र है, तो तमाम पहलुओं को देखते हुए पुलिस इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फेसबुक प्रोफाइल से कई सारी अहम जानकारियां सामने हैं। उसने ये भी लिखा है कि वो एक अकेला यहाँ पर हिंदू शख्स मौजूद है जो कि यहाँ पर आया हुआ है। तो जाहिर है कि अभी सबसे बड़ी बात यह है कि मोटिव सामने आएगा, उसके बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी, क्योंकि अभी सिर्फ बाहरी तस्वीरें सामने हैं कि एक लड़का आया, उसने गोली चलाई और पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया, एक लड़का घायल हो गया जी। लेकिन अभी मोटिव पता करना जरूरी है और सर्कमस्टेंसेस सबसे बड़ी चीज है कि किन हालातों में ये इस गंभीर अपराध को करने के लिए तैयार हुआ और हिम्मत जुटाकर इतनी भीड़ के बिल्कुल रुमान, जो मोटिव है वो तलाशने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन यहाँ पर हम फेसबुक प्रोफाइल का जिक्र बार बार कर रहे हैं गोपाल का, जिस फेसबुक प्रोफाइल में गोपाल ने मंगलवार को ये लिखा था कि कृपया करके 31 तारीख तक मेरी पोस्ट को नजरअंदाज ना करें। यानी गोपाल ने पहले ही बता दिया था कि 31 तारीख से पहले गोपाल कुछ करने जा रहा है। न्यूज नेशन से बातचीत के दौरान बीजेपी सांसद जीवीएल नरसिंहा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। बात करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव हैं। जीवीएल न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। वहाँ बैठे लोग कहते हैं कि हम तो अहिंसा के पुजारी हैं और हम डेमोक्रेटिक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक दिन बंदूक लहराया गया और आज गोली चली वहाँ। अब इसी इलाके में जामिया के बाहर कुछ दिन पहले बसेस जलाए गए, पेट्रोल बम फेंके गए और बड़े संख्या में लोग घायल हुए, गोलियां चली। ये कितना ये लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार ये आंदोलन के पीछे, यह आंदोलन के या इस प्रोटेस्ट के पीछे कुछ राजनीतिक विरोध ताकतों का उनका हाथ है और ये जिस दिन ये चाहें तो ये पूरा वहाँ हिंसा फैला सकते हैं, आतंक फैला सकते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। इनके जो आयोजकों में एक शर्जील इमाम का जो बयान हमने पूरे देश ने सुना है, उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ है। यहाँ के कुछ बच्चों से भी देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री जी को मारने की धमकियां दिए गए हैं। तो ये केवल दिखावा है, ये अहिंसा का कोई प्रोटेस्ट है। इसके पीछे राजनीतिक और राष्ट्र विरोधी ताकतों का उनका समर्थन प्राप्त है। तो सुना आपने जीवीएल नरसिंहा को, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। हमारे सहयोगी रुमान और आमिर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आमिर, जो बातें फेसबुक पर सामने आ रही हैं गोपाल के फेसबुक प्रोफाइल पर, अकाउंट में, ऐसा लगता है कि शाहीन बाग को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी थी, बहुत ज्यादा गुस्सा रहा गोपाल के जहन में। लगातार पोस्ट फेसबुक पर शाहीन बाग के खिलाफ ये शख्स करता रहा है। आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो गलत बात है। आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह
तरह से सहयोगी रुमान ने कहा कि अभी मोटिव समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो किस मकसद से किया गया, क्योंकि 19 साल का वो शख्स है और हम लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि आखिर क्या चल रहा है अभी। लेकिन जिस तरह से मोटिव है वो समझना बहुत ज़रूरी है। आखिर वो कब आया, क्यों आया, कैसे आया, और फेसबुक पे जिस तरह के वो पोस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो चीज़ों को सार्वजनिक भी कर रहा है, अपनी बातों को सामने भी रखना चाह रहा है। तो सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ये वो जनता है जो लगातार जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसकी वजह से पीड़ित है, उसकी वजह से आया है? क्या वो मानसिक रूप से बीमार है, या फिर उसने कोई नशा कर रखा था, इस वजह से उसने ये घटना की? तो कुल मिलाकर के अभी घटना हुई है, उसके पहलुओं को समझना होगा, उसकी जांच को समझना होगा। लेकिन अनुराग, मैं यहाँ की चूंकि लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिए एक और पहलू मैं आपको दिखाता हूँ कि पुलिस लगातार इनसे मांग कर रही है, अपील कर रही है, बाकायदा अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप कम से कम यहाँ से बैरिकेड से नीचे उतर जाइए और बैरिकेड को नुकसान न पहुंचाइए, आपको चोट लग सकती है। लेकिन आप देखिए प्रदर्शनकारी किस तरह से लगातार बैरिकेड के ऊपर चढ़ रहे हैं, वॉयलेशन कर रहे हैं, मांग लगातार की जा रही है। आप देखिए दूसरी तरफ एक पुलिस के अधिकारी जो है वहां पर बाकायदा अनाउंसमेंट करके अपील कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहां पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तमाम महिला प्रोटेस्टर्स जो है वो बैरिकेड के ऊपर है, और इसके अलावा तमाम प्रोटेस्टर्स जो है ऊपर जाकर के अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिससे उनको चोट भी लग सकती है। उसके लिए भी बोल रहे हैं कि पुलिस की बाकायदा आप नीचे उतर जाइए, चोट लग सकती है, लेकिन उसके बावजूद समझना नहीं चाहते हैं। इमाम भी यहाँ पर आए, इमाम सुलेमान भी आए, उन्होंने भी कहा कि आप लोग गेट नंबर 7 के पास जाइए, नहीं मानने को राजी हैं। लगातार प्रोटेस्ट जो है वो करते जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन का देश के अलग अलग हिस्सों पर असर क्या पड़ रहा है, ये समझना भी प्रदर्शनकारियों को बेहद जरूरी है। क्योंकि गोपाल, वो शख्स जो अब से कुछ देर पहले तमंचा लहराता है, फायरिंग करता है, वो अपने फेसबुक पेज पर ये लिखकर आता है कि मेरी अंतिम यात्रा में मुझे भगवा में ले जाया जाए। आप जरा मनोस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। तो न्यूज़ नेशन लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर बना हुआ है। तमाम तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं उस घटना की, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के पास जो मार्च निकाला जा रहा था, उसकी तस्वीर आपसे कुछ देर पहले कि यहाँ पर एक शख्स पहुंचता है जिसका नाम गोपाल बताया जा रहा है। वो फेसबुक पर खुद को राम भक्त गोपाल बताता है और यहाँ पर वो फायरिंग करता है, जिसके चलते एक शख्स घायल भी होता है। इस शख्स को पुलिस हिरासत में ले जाती है। अब इस शख्स से सवाल जवाब किए जा रहे हैं, क्या कुछ इसकी मनोस्थिति थी, क्यों ये यहाँ पर पहुंचा, कैसे यहाँ पर पहुंचा, कैसे तमंचा लेकर ये इस मार्च में शामिल हो गया और क्यों इसने आखिरकार फायरिंग की। इस तरीके के कई अहम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? कौन है? क्या नाम है? सर पिस्टल लिया, पिस्टल लिया, पिस्टल। सर शॉर्ट्स। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं।